नमस्कार दोस्तों। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर महारत हासिल कर चुका है। लगभग हम 75 साल से इस तरीके को अपना रहे हैं जहां पर दो लोग लड़ते हैं, उसके बावजूद भी इंडिया दोनों को बैलेंस कर पाता है। भारत ने यूएस और रशिया जैसे देशों को आपस में लड़ता हुआ देख के उस समय पर भी चीज़ों को बैलेंस करके रखा हुआ है। पाकिस्तान ने भी उसी चीज़ की नकल करने का प्रयास किया। इस बार पाकिस्तान ईरान और यूएस के बीच में बैलेंस कर रहा था, बट कर नहीं पाया क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज़ की नहीं है। बेसिकली अभी आसिम मुनीर जो है वो आपको याद होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए थे। उसके बाद में ईरान के डिप्लोमेट से पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए था क्या? तो ईरान ने कहा कि डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे उस देश को जो कि वॉर के अंदर थर्ड पार्टी के रूप में उतरेगा। और यहाँ पर जो सीधा सिग्नल था वो पाकिस्तान की तरफ था। दोस्तों, थोड़े समय पहले तक ईरान कह रहा था कि अगर हमको कुछ हुआ तो हमारा दोस्त पाकिस्तान इसराइल को न्यूक कर देगा। अब अचानक से यही ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान को डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। बेसिकली ये रिलेशन है क्या और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में शास्त्री 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास करना पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली आपको याद होगा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में लंच वंच करते हैं। एक महीने पहले यही ईरान के साथ में जाते हैं और ईरान के अंदर जाके वहाँ के जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनसे बात करते हैं डिप्लोमेटिक चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान और यूएस के बीच में एक बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे थे। बट इसके बीच में सोशल मीडिया के अंदर इनकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई दो युद्ध करने वाले जो देश हैं उनके साथ में मिलना सही है क्या? पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक ब्रदरहुड कहाँ गया, वगैरह वगैरह वगैरह। कई सारे आरोप जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे थे। इसी बीच में ईरान के डिप्लोमेट के साथ में बातचीत चल रही थी और ईरान के डिप्लोमेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यू है आसिम मुनीर के पाकिस्तान से यूएस जाने के ऊपर, तो इन्होंने कहा कि कोई भी थर्ड पार्टी जो इस युद्ध के अंदर उतरती है उसको डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। यानी कि अगर पाकिस्तान इसराइल और यूएस को सपोर्ट करता है तो हम उनके ऊपर एक्टिव एक्शन जो है वो लेंगे। बट अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार 2-4 दिन पहले तो हम पढ़ रहे थे कि यार ईरान जो है वो कह रहा था इसराइल को कि अगर तुमने ज़्यादा चूं चपड़ करी तो पाकिस्तान तुमको न्यूक कर देगा। मतलब अगर मेरे को कुछ हुआ ना तो मेरा दोस्त आ जाएगा और तुमको खूब मारेगा। इस तरीके की बात जो है वो थोड़े समय पहले तक ईरान द्वारा की जा रही थी। अब अचानक से ये क्या हो गया? बेसिकली ईरान और पाकिस्तान का जो रिलेशन है ना वो काफ़ी डाइसी सा है। एक तरफ तो ये इस्लामिक ब्रदरहुड के जरिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इसराइल के खिलाफ। पाकिस्तान भी करता है ईरान को और ईरान भी करता है पाकिस्तान को। दोनों का कॉमन दुश्मन इसराइल देखने को मिलता है। इस कारण से धमकी जो है वो दी गई है। इवन बलूचिस्तान वाले इशू के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर एक तरीके से जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है वो ईरान के अंदर भी चल रहा है, इसलिए ये दोनों देश जो है वो उसके ऊपर भी कॉपरेट करते हैं। मतलब दो जगह हैं जहां पर दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक तो है इस्लामिक ब्रदरहुड और दूसरा है बलूचिस्तान के अंदर हो रही इंसर्जेंसी या कहूँ फ्रीडम स्ट्रगल। तो इन चीज़ों के लिए दोनों देश जो है वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अच्छे संबंधी हैं। बट अगर मैं बात करूँ दिक्कतों की तो दिक्कत है यूएस। देखो, कोल्ड वॉर के समय से ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ में पकड़ा हुआ है। जब अफगानिस्तान के अंदर भी यूएस को एंटर करना था तो वो पाकिस्तान के जरिए ही एंटर कर रहा था। हथियार, एड, ट्रेनिंग ये सब यूएस ने सालों से पाकिस्तान को दी हुई है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान अचानक से यूएस के खिलाफ नहीं जा सकता, ना भी जाना चाहता है। इवन
पाकिस्तान के अंदर कई सारे बेसेस, मिलिट्री बेसेस भी हैं, एयर बेसेस भी हैं। हालांकि इनके डायरेक्ट यूएस के कंट्रोल होने के सोर्सेस कम ही मिलते हैं, पर 2001 से 2011 के बीच में कुछ मिलिट्री बेसेस थे जो कि यूएस के पास में थे पाकिस्तान के। अभी भी रिसेंटली आपने सुना होगा नूर खान एयरबेस के बारे में। नूर खान एयरबेस के ऊपर यूएस का कंट्रोल है, इस तरीके की बातें पाकिस्तान के खुद के ऑफिशियल द्वारा कही जा रही थी। बेसिकली पाकिस्तान के एयरबेस और पाकिस्तान से संबंध इसलिए भी अभी यूएस द्वारा अच्छे बनाए गए थे ताकि यहाँ पर जो ईरान है, जो जस्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है, अगर ईरान के ऊपर युद्ध करना पड़ता है तो पाकिस्तान के थ्रू ही, पाकिस्तान के एयर बेसेस के थ्रू ही ईरान के अंदर यूएस जो है वो एंटर करेगा, जो कि ईरान के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। अब आप देखो कि जब वॉर चल रहा है उसी समय पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ कहाँ जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, और ईरान को पहले ही डर है कि पाकिस्तान के जो एयर बेसेस हैं, पाकिस्तान के जो मिलिट्री बेसेस हैं, वो कहीं यूएस ना प्रयोग कर ले। इस कारण से वो डर जो है वो इस मीटिंग के बाद और बढ़ गया। दूसरी तरफ यहाँ पर सऊदी अरेबिया, सुन्नी और शिया इस्लाम का जो इशू है वो भी है, क्योंकि देखो ईरान जो है वो शिया इस्लाम को बिलोंग करता है। यहाँ पर मैक्सिमम आबादी जो है वो आपको शिया इस्लाम देखने को मिलेगी, पर पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो सुन्नी इस्लाम की है। अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर देखोगे तो जो पूरा इशू है वो शिया और सुन्नी के बीच का भी है। इसलिए इंटरनल चीज़ों को बैलेंस करने के लिए सऊदी अरेबिया से जो ऑलरेडी पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू ईरान, इवन यूएई से भी बहुत अच्छे हैं, तो उनको ख़राब नहीं करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस कारण से ईरान जो है वो थोड़ा सा डरा हुआ है, भयभीत है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है वो दूसरी साइड चला जाए और एकमात्र इस्लामिक कंट्री जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है वो भी ईरान के सपोर्ट के अंदर ना खड़ा हो। ये ईरान का एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है जो कि इस मीटिंग के बाद उनको सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी कारण से उन्होंने यहाँ पर क्लियरली धमकी जो है वो दी हुई है। दूसरी तरफ ईरान के जब डिप्लोमेट हुसैनी से पूछा गया कि भाई क्या चल क्या रहा है, सब बताओ आप, तो वो कहता है कि देखो यार, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, खास रूप से IAEA है, ये बायस्ड है। G7 ऑलरेडी अनकंडीशनली इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो IAEA भी इसराइल को ही सपोर्ट कर रहा है। बार बार इनके द्वारा ईरान के खिलाफ रिपोर्ट्स निकाली जा रही हैं कि भाई इनके पास तो इतना न्यूक्लियर वेपन बन चुका है, इतना बॉम्ब बन चुका है, ये बन चुका है, वो बन चुका है, जबकि ईरान नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भाग है। इसराइल तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भाग भी नहीं है, उसके बावजूद भी IAEA जो है वो G7 और इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और ईरान को नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वेस्टर्न बायस है वो देखने को मिलता है, ऐसा ईरान के द्वारा यहाँ पर कहा गया। और इन्होंने कहा कि ये बायस भले ही हो, पर उसके बावजूद भी ईरान जो है वो अनकंडीशनली सरेंडर तो नहीं करेगा। मतलब सरेंडर कर सकता है, अनकंडीशनली नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है। दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि ईरान से जब पूछा गया कि इंडिया के साथ में क्या इशूज़ है, बोले कि इंडिया के साथ तो हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। इंडिया जो है उनके साथ में हमारी गुडविल भी है, हमको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट इंडिया से नहीं है और हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं अभी के समय पे ऑपरेशन सिंधु को लेके, जहां पर 1000 से ज़्यादा इंडियन लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है ईरान से। ऑलरेडी 3 चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए इंडिया को यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है और इंडियन लोगों को वापस भेजा जा रहा है। यानी कि जो बैलेंसिंग एक्ट है, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसके अंदर भारत पाकिस्तान से वे बियॉन्ड बेहतर है। देखो भारत जो है वो यूएस के भी खिलाफ नहीं जा रहा, ईरान के खिलाफ भी नहीं जा रहा, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर ईरान को कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत जो है वो यूएस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, या फिर यूएस को ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत ईरान की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम ऑलरेडी ऑफलाइन आ चुकी है, आप लोगों को 1-on-1 गाइडेंस देगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।